हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू द रिवीजन क्लास फॉर द 10th स्टैंडर्ड मैथ सब्जेक्ट के लिए जो कि पेपर आने वाला है। एक गैप बनी हुई है आज से लेके पेपर के बीच में। उस गैप का आपको भरपूर फायदा उठाना है और रिवीजन करना है विदाउट एनी टेंशन। एक एक चैप्टर निपटाना है। चैप्टर कैसे निपटाना है उसकी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं मैं आपको। साथ में कौन सा चैप्टर आज हम रिवाइज करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। क्यों ट्रिग्नोमेट्री सिलेक्ट किया उसके पीछे का भी कारण है, और आप बच्चों को भी ये चीज फॉलो करना चाहिए ताकि आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा मैथ्स को लेकर। तो आप बच्चों को करना क्या है, जो डिफिकल्ट चैप्टर आप बच्चों को लगता है या तो जिस चैप्टर की परफेक्ट प्रैक्टिस आपकी नहीं हो चुकी है अभी स्टार्टिंग के दिनों में, वो डिफिकल्ट लेवल के चैप्टर आपको जल्दी खत्म करना है प्रैक्टिस करके। तो ये स्ट्रैटेजी आप अपना लीजिए। जितने भी डिफिकल्ट लेवल के चैप्टर मैथ्स सब्जेक्ट में, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये चैप्टर को आपको सबसे पहले रिवाइज कर लेना है। आगे जो भी इजी लेवल के चैप्टर है उसको बाद में आप रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। डिफिकल्ट लेवल के चैप्टर आपको पहले प्रैक्टिस करना है और बाद में इजी लेवल के चैप्टर करना है। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एमसीक्यू लेवल के जो मैक्सिमम, देखिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप बच्चों को समझदार बनना है। देखिए कोई भी पेपर लीक नहीं कर सकता है सीबीएसई बोर्ड का, ये रख लीजिए। अफवाहों पे आप बच्चों को ध्यान नहीं देना है। आपकी साल भर की जो आपने प्रैक्टिस की है उस प्रैक्टिस को ही कंटिन्यू रिपीट करना है आपको। तो किसी के बहकाव में आपको नहीं आना है। कोई भी, मेरा चैलेंज है, कोई भी बोर्ड का पेपर जो है लीक नहीं कर सकता है। वो लक फैक्टर ही हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन बोर्ड में एज इट इज आ जाए, किसी के अगर पढ़ाने के बाद वो क्वेश्चन आ जाते हैं, लक फैक्टर होता है। लेकिन आपको पेपर लीक के पीछे भागना नहीं है। आपकी साल भर की मेहनत जो आपने की है उसे कंटिन्यूअसली फिर से उसी रेट से आपको प्रैक्टिस करना है, और जो भी आपने पढ़ाई की है उसे रिवाइज करना है ये आने वाले दिनों में। तो ये मेरी आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, ध्यान रखिएगा। कोई भी बोर्ड का पेपर लीक नहीं कर सकता है, ऐसे अफवाहों पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है। जितना लिखने की प्रैक्टिस करोगे, आपके जो भी डिफिकल्ट लेवल के टॉपिक्स है वो आप आसान बना सकते हो। सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस से खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। फर्स्ट क्वेश्चन यहां लिखा है, विच वन इज नॉट डिफाइंड। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेज बाय हार्ट आपको लर्न हो जाना चाहिए। नहीं है तो लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, टाइम है आपके पास। तो देखिए इसमें से पहला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप बच्चों को आना चाहिए। उसमें कुछ पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक की पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं पर्टिकुलर एंगल के लिए, उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आती है। ओके, तो आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखिए साइन और कॉस जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए, इसे हम नॉट डिफाइंड नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी एंगल के लिए नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं आती। साइन 0 होता है, साइन 91 होता है, कॉस 1 होता है। इसको याद रखना है तो ध्यान में रखिएगा। इसे याद रखने का तरीका इस तरीके से है, 0 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 कितना होगा, साइन 1 होता है। ओके, साइन 0 इज 1, यहाँ लिख लेते हैं हम, साइन नीचे लिख लेते हैं। साइन 1 सॉरी, साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1 एंड कॉस ऑफ 0 कितना होगा, 1, और ये 0 हो जाता है। क्रॉस में आंसर आएगा, ध्यान में रखिए, 0 और 90 डिग्री के लिए। और बाकी साइन 30, 45, 60 के लिए अलग अलग वैल्यूज आती है, रूट में या विदाउट रूट में। तो साइन और कॉस की वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड नहीं रहेगी। लेकिन साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का। कोसेक 0 डिग्री, कोसेक मतलब क्या रहेगा, 1 अपॉन साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो 1 अपॉन अगर 0 आ जाता है तो नॉट डिफाइंड वैल्यू रहेगी, ध्यान में रखिएगा। और साथ में ही कॉस ऑफ 90 डिग्री जो कि 0 होता है, कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक।
तो सेक 90 कितना होगा, ये भी नॉट डिफाइन होगा। क्यों नॉट डिफाइन होगा? सेक इज रिटन एज 1 अपॉन कॉस 90। सेक 90 मतलब क्या होगा, 1 अपॉन कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 है, 1/0 नॉट डिफाइंड रहेगी कोसेक और सेक। ठीक है, तो यहां हमें दिख रहा है ऑप्शन में cos 0 कितना होता है, cos 0 इज 1 होता है। sin 45 कितना होता है, sin 45 इज 1/√2। sin 90 कितना होता है, sin 90 1 होता है। sec 90 कितना होगा, sec 90 इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट आंसर गेस नहीं करना है। पढ़ाई करते वक्त आप बच्चों को यह ध्यान में रखना कि आपका सारा लेवल का कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाना चाहिए। एक ही क्वेश्चन के पीछे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, तो हर लेवल पे आपको सोचना है कि एक क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। होप सो कि ये समझ में आ चुका होगा। बहुत सारे कंसेप्ट में बताने वाला हूँ साथ में सॉल्व करते करते, और साथ में ये भी देखेंगे कि कोई क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कैसे पूछा जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। फॉर थीटा 0 to 90 डिग्री, फॉर थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ दी है 0 और 90 के बीच में, ध्यान में रखिएगा। अब इसका मीनिंग भी आप बच्चों को समझना चाहिए। कुछ बच्चों को इसका मीनिंग पता होगा, लेकिन उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्हें इसका मीनिंग पता नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा है, एंड लेस देन इक्वल टू 90। यानी थीटा जो वैल्यू है 0 और 90 के बीच में है। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में तीन ऐसे एंगल्स है, 30, 45 और 60, जो 0 और 90 के बीच में होता है। तो ये इसका मीनिंग है। थीटा की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 30, 45 एंड 60 डिग्री। तो यहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा क्या होगा। देखिए, हमें मैक्सिमम वैल्यू, इसके ऑप्शंस जो भी दिए रहेंगे, लेकिन डायरेक्टली इसको सॉल्व करके हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, 1/सेक इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। जो भी कॉस थीटा की वैल्यू रहेगी वही 1 अपॉन सेक थीटा की वैल्यू रहेगी, ध्यान में रखिएगा। cos is a reciprocal of sec and sec is a reciprocal of cos। तो cos थीटा, अब cos थीटा की वैल्यू देखते हैं, जो 0 और 90 डिग्री के बीच में कितने एंगल आते हैं, 30, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, तो cos 30 कितना होता है, cos 30 की वैल्यू जो है cos ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं cos थीटा लिख लेते हैं यहाँ। अब थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री होती है तो cos 30 कितना आता है, √3/2। cos ऑफ 45 कितना आता है, 1/√2। cos ऑफ 60 कितना आता है, 1/2। अब इससे पता कैसे चलेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। ओके, तो याद में रखिएगा, अगर आप साइन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखते हो, साइन थीटा के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये भी याद रखने का तरीका है, ध्यान में रखिएगा। साइन 0 क्या, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 90 1 होता है, राइट। ओके, तो साइन 0 होता है, साइन 90 1 होता है, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, बीच की वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है। मतलब साइन 0 सबसे छोटी वैल्यू है 30, उसके बाद 0.5 हो जाता है, उसके बाद 1/√2 हो जाता है, ये सबसे छोटी वैल्यू है। हाफ उससे बड़ी है, 1/√2 उससे बड़ी है, उससे बड़ी √3/2 है, और सबसे बड़ी साइन की वैल्यू 90 डिग्री के लिए आएगी 1। ये देखिए पीछे का कंसेप्ट, जो इस क्वेश्चन के पीछे का जो कंसेप्ट है, मैं सिंपल सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा हूं आपको, हर एक क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपा रहता है, इस लेवल पे अगर पढ़ाई करोगे आप तो कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं हो सकता है। ओके, अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए आप इसीलिए उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज मैंने बताया 0 to 90 डिग्री, साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है और कॉस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, जस्ट रिवर्स रहती है, 1 to 0। ओके, तो यहाँ कॉस की वैल्यू जो है 0 से लेके 90 तक डिक्रीज हो रही है, ध्यान में रखिएगा, डिक्रीज हो रही है, और साइन की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ कॉस थीटा के लिए डिफरेंट वैल्यूज लिख लेते हैं, √3/2, 1/√2 एज इट इज रहेगा, और 1/2। ओके, तो इतनी वैल्यू आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लेना है, इंक्रीज कब होती है। साइन की वैल्यू 0 से 90 इंक्रीज हो रही है, कॉस की वैल्यू
0 से 90 डिग्री डिक्रीज हो रही है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। थीटा इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री रहेगा। 0 और 90 इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू, इससे बड़ा या फिर इक्वल टू, ओके सॉरी, 0 और 90 इंक्लूड है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू बोला, सिर्फ ग्रेटर रहता है तो हम क्या लिखते हैं, 0 इंक्लूड नहीं होगा। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन अगर दे दिया जाए तो यहाँ थीटा की वैल्यू है 0 या फिर उससे कम, और यहाँ थीटा की वैल्यू जो 90 या फिर उससे कम होगी, मतलब 0 और 90 डिग्री भी इसमें इंक्लूड होगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है। तो इक्वल टू साइन आएगा तो यहाँ 0 इंक्लूड होगा, यहाँ 90 डिग्री इंक्लूड होगा। तो थीटा की वैल्यू 0 to 90 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sec थीटा क्या होगी। 1/sec थीटा, देखिए 1/sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ओके, अब मैक्सिमम वैल्यू देखो, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा ये हो गया। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 1 दिख रही है, मिनिमम वैल्यू 0 दिख रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा 0 से लेके 90 डिग्री कितनी होगी, 1 हो जाएगी। ध्यान में रखिएगा, 0 से 90 डिग्री के लिए 1 होगी। 1 इज मैक्सिमम एंड 0 इज मिनिमम वैल्यू, और ये जो वैल्यू है 0 और 1 और 0 के बीच में आएगा इस तीनों वैल्यू का आंसर। तो cos थीटा 1 होगा तो 1/sec थीटा भी 1 होगा। सो इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज, आंसर इज 1। तो ध्यान में रखिएगा, आंसर इज 1। होप सो कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके तो ये कंसेप्ट आपको समझना है, हर एक क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझना है, क्या पूछा जा रहा है और इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, देखते क्या दिया है। इफ ए बी इज लाइज बिटवीन 0, if AB value of AB is between 0 to 90, okay, sin A is equal to cos B is equal to half, then A plus B is, देखिए क्या दिया है, टू एंगल्स आर गिवन A B, इसकी वैल्यू भी 0 से लेके 90 डिग्री तक है। देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू दिया है, मतलब A और B की वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री तक है, और साथ में दिया है sin A is equal to cos B, also sin of A इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी, दोनों की वैल्यू हाफ दी है। देन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए अब मुझे ये पता है कि साइन ए हाफ कब होता है, साइन ए हाफ होता है 30 डिग्री के लिए। अगर ये एमसीक्यू लेवल की क्वेश्चन है तो ओरली भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। साइन ऑफ ए कब हाफ होता है, साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू हो जाती है हाफ। कॉस ऑफ बी, कॉस बी भी अगर हाफ होगा तो कॉस बी की वैल्यू हाफ कब आती है, कॉस बी की वैल्यू हाफ आती है 60 डिग्री के लिए। ध्यान में रखिएगा, कॉस ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ होता है। तो ये साइन ऑफ ए मतलब एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, बी इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। तो ए प्लस बी का आंसर कितना आएगा, 30 प्लस 60, ओके, इट इज 90 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री आपका ऑप्शन रहेगा जब भी ऐसी क्वेश्चन पूछा है। इफ साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी इज इक्वल टू हाफ दिया तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री आएगी। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ कोसेक इज इक्वल टू 2, कॉट थीटा इज इक्वल टू √3a, इफ cosec theta is equal to 2, cosec theta is equal to 2 and cot theta is equal to √3 into a। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। cot theta is equal to √3 into 2, then the value of a will be, okay, a कितना होगा हमें निकालना है। ये a जो है फाइंड आउट करना है, a is equal to क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए कोसेक थीटा की वैल्यू दी है, कोसेक, अगर कोसेक सेक के फॉर्म में है, अगर कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है तो उसे साइन कॉस के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि साइन और कॉस हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। कोसेक थीटा अगर 2 है तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर कोसेक थीटा 2 होता है, नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्टली समझ लीजिए, कोई भी कोसेक की वैल्यू दी गई तो साइन की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो कोसेक थीटा 2 दिया है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ओके,
तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा मतलब थीटा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू हाफ रहेगी, तो साइन ऑफ 30 डिग्री हाफ होता है, ध्यान में रखिएगा, साइन ऑफ 30 डिग्री इज हाफ। ओके, तो साइन 30 डिग्री हाफ होता है, लेकिन हमें ए की वैल्यू निकालना है। ए क्या होगा, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए थीटा की वैल्यू तो निकाल ली हमने, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया हमारा थीटा की वैल्यू। ओके, अब यहाँ देखिए कॉट की वैल्यू निकालना है, कॉट थीटा इज इक्वल टू √3a, तो a की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू √3a। अब थीटा हमारे पास आ चुका है, साइन थीटा कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर दिया। साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब आती है, जब थीटा 30 डिग्री रहेगा, तो थीटा 30 डिग्री आ गया। इस थीटा की वैल्यू अगर कॉट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कॉट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू √3a हो जाएगा। ठीक है, कॉट 30 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, ध्यान में रखिएगा, √3 इंटू ए, ये √3 इधर जाएगा, डिनोमिनेटर में √3 अपॉन √3 1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, अगर कॉट 30 आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे निकाले, कॉट इज व्हाट इट इज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos 30 अपॉन sin 30, cos 30 इज √3/2, sin 30 इज 1/2, तो वहां उसका आंसर √3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ 1। होप सो कि कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। जो गिवन वैल्यू उससे हमने थीटा निकाला, इस थीटा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, उसे सॉल्व किया, तो a का वैल्यू आ चुका है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड आगे का। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 इज इफ cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अभी, इफ cos ऑफ थीटा is equal to 2/3, then find the value of ओके, किसके वैल्यू हमें फाइंड करना है, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7, फाइंड द वैल्यू बोला है, या तो देन द वैल्यू ऑफ, ऐसे भी बोल सकता है, ऑप्शन दिया रहेगा आपको। तो देखिए सबसे पहले सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए, और सॉल्व करने के जो बाद फाइनल आंसर आएगा, उस फाइनल आंसर को आपको जो भी ऑप्शंस दिए रहेंगे उससे मैच करना है। तो देखिए cos थीटा दिया है, तो इस cos थीटा के लिए ये 2/3 वैल्यू दी है, इससे हम क्या करेंगे, थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये अप्लाई होगा। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, दिस इज 90 डिग्री। ओके, और यहाँ देखिए cos ऑफ थीटा यहाँ ले लेते, थीटा यहाँ ले लेते, cos थीटा मतलब क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ cos थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दी है, तो बेस कितना हो जाएगा 2 और हाइपोटेनस हो जाएगा 3। ओके, 2/3, तो बेस कितना हो जाएगा 2, इसे 2k के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनस हो जाएगा आपका 3k। लेकिन यहाँ एमसीक्यू लेवल में आपको k के चक्कर में नहीं पड़ना है, विदाउट k भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से हम ये परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, 3 स्क्वायर इज 9। ओके, तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 4 इज इक्वल टू 13, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √13 आ जाएगी। ओके, p इज द परपेंडिकुलर, तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल चुके √13। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए जो भी क्वेश्चन है, ये 13 आने के बाद हम ये जो भी क्वेश्चंस है उसमें ये वैल्यूज यूज करेंगे जो कि हमने फाइंड किया पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसके बाद देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, 2 sec स्क्वायर थीटा। अभी देखिए सेक क्या है, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो रेसिप्रोकल फॉर्म में अगर आप सॉल्व करते हैं तो इजीली आ जाएगा। अब यहाँ cos कितना है, 2/3, सेक क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो 2/3 का आंसर हो जाएगा 3/2 दी होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू tan क्या होता है, tan इज tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
या लिख लेंगे हम परपेंडिकुलर इज √13 अपॉन बेस इज 2 और इसका होल स्क्वायर लिखेंगे -7 लिख लेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 3 स्क्वायर कितना होगा 9, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस देखिए यहाँ भी पहले स्क्वायर लेना है उसके बाद इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ √13 का स्क्वायर कितना आएगा, √13 का स्क्वायर इज 13 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 -7। तो देखिए मैं यहाँ डिनोमिनेटर को कैंसिल कर रहा हूँ, इस 2 से 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, कितना आंसर आएगा यहाँ 9 प्लस 13, 9 प्लस 13 कितना होगा 22, 22 डिवाइडेड बाय 2 11 आ जाएगा ये -7। तो देखिए फिर से एक बार 9 प्लस 13 22 आ जाएगा, बाय 2 है दोनों में तो कॉमन आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4 इज द आंसर। इस तरह के कैलकुलेशन आपको समझ में करने हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, फाइंड आउट क्या करना है हमें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज triangle ABC. Question number 6, triangle ABC is right angle triangle, okay, and angle C is equal to 90 डिग्री है, इसमें ध्यान में रखिएगा। कोई भी ट्रायंगल ABC दिया, राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें एंगल C 90 डिग्री दिया है। ओके, राइट एंगल, लेट्स सी if tan of A is equal to 1 अगर होता है तो हमें फाइंड आउट करना tan is 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin A cos A। ओके, फाइंड वैल्यू ऑफ 2 sin A into cos of A। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा ये हमें फाइंड करना है। उसके लिए tan A की वैल्यू दी है 1। अब tan A की वैल्यू 1 कब होती है, जब वो 45 डिग्री रहेगा। तो देखिए उस 45 डिग्री का तो फिलहाल यूज नहीं करना है हमें। अब देखिए यहाँ एक सिंपल सा राइट ट्रायंगल बना लेंगे हम। ओके, इसके पीछे में बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंगल C कितना है, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ओके, tan ऑफ A ये हो गया 45। ओके, क्योंकि tan 45 1 होता है तो फिलहाल 45 डिग्री यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये tan A जो 1 दिया है tan, तो tan ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ध्यान में रखें। तो ये एंगल A अगर लेते हैं तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा अपॉन बेस। ओके, तो हम tan ऑफ A इज इक्वल टू 1/1 लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसे 1/1। तो पाइथागोरस से ये आ जाएगा आपका √2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए डायरेक्टली यहाँ जो सॉल्यूशन हमें लिखना है, इसका आंसर अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2 sin ऑफ A कितना है। ओके, sin A मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/√2 हो जाएगा। sin A की वैल्यू डायरेक्टली लिखेगी हम यहाँ, sin ऑफ A, देखिए sin A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इंटू लिख लेते हैं 1/√2 इंटू cos A कितना होगा, अगेन व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो A के लिए ये बेस हो जाएगा 1/√2, तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1/2, आंसर इज 1। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। होप्स कि सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आने वाले वीडियोस में मैं लेने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। पहले ट्रिग्नोमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म कर देंगे हम, उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज के ऊपर आएंगे, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस तरह के डिफिकल्ट लेवल के चैप्टर जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।